टू केमलान एकेडमी। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरी सीरीज़ पढ़े, आज हम क्या करेंगे, लेटिमर एरिया डायग्राम पढ़ेंगे। इस टॉपिक के ऊपर आईआईटी दिल्ली ने 2017 में सवाल पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लेटिमर एरिया डायग्राम के बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है ना। फिर इस बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, पीबीएस केयर क्वेश्चन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा जो इस टॉपिक आरंभ शुरू करते हैं, लेटिमर डायग्राम, लेटिमर एरिया डायग्राम। इस टॉपिक से आईआईटी दिल्ली ने जेम 2017 में सवाल पूछा हुआ है। देखिए, तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमने क्या करते हैं, हमने सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हमारा मान लो कुछ ऐसा है, MnO4 2- से MnO2, फिर MnO2 से Mn3+, Mn3+ से Mn2+, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आना चाहिए। देखिए ऑक्सीजन का कितना है, 2, कितना ऑक्सीजन लगा हुआ है, 4 ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है ना, इंटू 4। चार्ज कितना है, 2, तो -2, 2 × 4 8 -2, ठीक है ना, तो 6 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगा। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीजन का कितना है, चार्ज 2, कितना ऑक्सीजन लगा हुआ है, 2, तो 2 × 2 = 4, मैंगनीज का +4, इसका दिया हुआ है +3, इस मैंगनीज का +2 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब देखिए कि इनोट सेल आपको दिया हुआ है, मैंगनीज +6 से मैंगनीज +4 में जाने का इनोट आपको दिया हुआ है 2.26 पॉइंट। मैंगनीज +4 से मैंगनीज +3 में जाने का आपको दिया हुआ है, मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, मान लो 0.94 वोल्ट, 0.9495 वोल्ट दिया हुआ है। और मैंगनीज +3 से मैंगनीज +2 में जाने का आपको दिया हुआ है 1.534 वोल्ट दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको इनोट Mn+6 से Mn+2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। Mn+6 से +4 का वैल्यू दिया हुआ है, +4 से +3 का इनोट का वैल्यू दिया हुआ है, +3 से +2 का इनोट का वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, Mn+6 से Mn+2 का क्या करना है, इनोट सेल कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। Mn+6 से Mn+2 का इनोट सेल कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या, देखिए यहाँ पे नंबर 1 पे क्या हो रहा है, मैंगनीज +6 से मैंगनीज +4 में जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, MnO4 2- का किस पे जा रहा है, MnO2 में जा रहा है, MnO2 में जा रहा है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4। अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो जाए। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है ना, यहाँ पे +6 से +4 में जा रहा है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मान लो, ये N1 हमने मान लिया, इस रिएक्शन को हमने N1 मान लिया, कितना है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है ना। नंबर 2 क्या, नंबर 2 MnO2 से Mn3+ में जा रहा है, ठीक है ना, MnO2 से Mn3+ में जा रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ठीक है ना, में जा रहा है। जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, Mn+4 से +3 में जा रहा है, तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, +1, तो N2 = 1। अब देखिए नंबर 3 स्टेप पे क्या हो रहा है, Mn+3 से Mn+2 में जा रहा है, ठीक है ना।
mn प्लस 3 से mn प्लस 3 से mn प्लस 2 में जा रहा है, ठीक है ना। चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको मानते चलते हैं, ये n3 है। चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 3 से प्लस 2 में जा रहा है, चेंज कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब नंबर 4 आपको क्या करना है, आपको निकलना है mn प्लस MnO4 2 निगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से Mn2 पॉजिटिव। इसका क्या करना है, इसका इनोट सेल आपको क्या करना है, निकलना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर 4 क्या दिया हुआ है, नंबर 4 MnO4 2 निगेटिव से कहाँ पे जाना है, Mn2 प्लस। तो इसका क्या करना है, इनोट सेल निकलना है, इसका इनोट सेल निकलना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं। अब 1 2 3 तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। 1 + 2 + 3 इन तीनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद इसको MnO4 2 माइनस प्लस MnO2 प्लस Mn3 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस साइड पे MnO2 Mn3 प्लस Mn3 प्लस Mn2 प्लस Mn2 प्लस। अब यहाँ पे देख लेते हैं MnO4 2 माइनस, ठीक है ना, MnO2 और ये MnO2 कैंसिल आउट हो जाएगा, Mn3 प्लस और ये Mn3 प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, MnO4 2 माइनस से Mn2 प्लस बचेगा। देखिए ये आ गया MnO4 2 माइनस से Mn2 प्लस, ये आ गया, ठीक है ना, ये इक्वेशन आ गया। अल्टीमेटली हमारा MnO4 2 माइनस से Mn2 प्लस आ गया। तो हमको क्या चाहिए था, वो तो चाहिए था, ठीक है ना, वही चाहिए था, ठीक है ना। MnO4 2 माइनस से Mn2 प्लस चाहिए था, तो यहाँ पे आ गया। जब हमने 1 2 3 ऐड किया तो ये ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 2 3 को जोड़ दो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। वो 4 के, ये देखिए MnO4 2 निगेटिव से Mn2 प्लस, तो अगर 1 2 3 को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए अगर 1 + 2 + 3 को हमने क्या करा, जोड़ दिया, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 4 के बराबर आ जाएगा, वो 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम पूरा मिटा देते हैं। 1 + 2 + 3 को अगर जोड़ दिया तो वो 4 के बराबर आ जाएगा। तो अब हम ये लिखते हैं, क्या निकलना है, इनोट निकलना है, इनोट सेल निकलना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4, ठीक है ना, तो 4 इसको हम क्या करेंगे, डेल G0 4 = डेल G0 1 प्लस डेल G0 2 प्लस डेल G0 3, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम ये लिख सकते हैं। अब क्या होगा, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो डेल G0 क्या है, डेल G0 हमको पता है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया था। डेल G0 = -NFE F इनोट सेल, ठीक है ना। डेल G0 = -NFE इनोट, तो डेल G0 4 क्या आ जाएगा, -NF इनोट 4 N4 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, -N1 F इनोट 1 प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -N2 F इनोट 2 माइनस N3 F इनोट 3, ये आ गया।
अब क्या करते हैं, यहाँ से माइनस एफ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। माइनस एफ यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बचेगा कौन यहाँ पे N4 E0 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे भी क्या करते हैं, माइनस एफ कॉमन ले लेते हैं, माइनस एफ N1 E0 ठीक है ना, प्लस N2 E0 प्लस N3 E0 सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये माइनस एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कौन, ये दोनों बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E0 इज इक्वल टू E0 कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। E0 हमको कैलकुलेशन करना है, 4 का कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो E0 क्या आ जाएगा, E0 इज इक्वल टू N1 E0 प्लस N2 E0 प्लस N3 E0 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना, N4, ये N4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं E0 इजिकल टू क्या दिया हुआ है, N1 E0 ठीक है ना। N1 कितना है, N1 कितना था, आप आपके कॉपी में चेक करिए, ठीक है ना। N1 कितना है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले में कितना था 2 इंटू E0 कितना दिया हुआ है, E0 आपको 2.26 दिया हुआ है, ठीक है ना, 2.26 दिया हुआ है, प्लस N2 N2 कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, E0 0.95 प्लस N3 भी 1, ठीक है ना, E0 1.53, ठीक है, अपन क्या है N4, ठीक है ना। N4 कितना है, ठीक है ना, N4 ये होगा ना। तो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो +6 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, +4 होगा। तो N4 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए, तो E0 का वैल्यू आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद इस एग्जाम्पल के ऊपर दूसरा क्वेश्चन, which gives disproportionation reaction, कौन डिस्प्रोपोर्शन, इन चारों में से कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। अब देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, जो एलिमेंट अपने आप में क्या करेगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंगनीज +6 में है, मैंगनीज किस में है, मैंगनीज +6 में है, मैंगनीज +6 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। इसका मतलब इस यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो मैंगनीज का यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंगनीज का सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अब इसकी बात करते हैं, लास्ट की बात करते हैं मैंगनीज 2+ की। मैंगनीज +2 से मैंगनीज +3 में आ रहा है, इसका मतलब मैंगनीज का सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता, ये भी क्या कर नहीं सकता, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होने के लिए ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए। और पहले बात तो ये होगी कि ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो हमारा ये दोनों बचा हुआ है, तो इन दोनों में से कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा, ये हमको तय करना है। देखिए इसका MnO2 का बात करते हैं MnO2 मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसका, तो इसका ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, इसको जानने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसका E0 सेल निकाल लेना चाहिए। E0 सेल हमको पता है कि E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन, ठीक है ना, E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। अब देखिए E0 ऑक्सीडेशन
क्या दिया हुआ है, इसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इनॉट ऑक्सीडेशन कितना दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, +4 से +6 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनॉट इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए पर यहाँ पे वैल्यू कितना दिया किसका दिया हुआ है, मैंगानीज +6 से मैंगानीज +4 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, +2.26। तो मैंगानीज +4 से +6 का कितना होगा, -2.26, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अब इसको क्या कहते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा, -2.26 होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ से रिवर्स में जा रहा है, ठीक है ना। हमने मैंगानीज +4 से मैंगानीज +6 में जा रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है मैंगानीज +6 से मैंगानीज +4 का +2.26 वोल्ट। हम क्या थोड़ी ना +6 से +4 में जा रहे हैं, हम तो +4 से +6 में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, साइन निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2.26 वोल्ट प्लस इनॉट रिडक्शन, ठीक है ना। अब देखिए मैंगानीज रिडक्शन +4 से +3 में जा रहा है, मैंगानीज क्या हो रहा है, मैंगानीज +3 से +4 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब मैंगानीज का रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिडक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 0.95 वोल्ट, ये वैल्यू तो ऑलरेडी +4 से +3 के में जाने का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑलरेडी रिडक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, तो ये प्लस में ही रहेगा, तो 0.95। अगर इसको कैलकुलेशन करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर निगेटिव में आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। तो इनॉट सेल क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। अगर इनॉट सेल निगेटिव में आ गया तो डेल जी नॉट क्या आ जाएगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगा। अगर डेल जी नॉट, तो ये क्वेश्चन जेम 2017 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना, IIT जेम 2017 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या है, इन दी फॉलोइंग लेट मी अ डायग्राम द स्पीशीज दैट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। तो सबसे पहले बात तो ये है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन दिखाएगा, ठीक है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो एलिमेंट दिखाएगा जिसका ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, ठीक है ना, जिसका ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, वो एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। अब देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये इनॉट दिया हुआ है, इनॉट सेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये +7 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकालना सिखाया है, ठीक है ना। ये क्या होगा, वो +6 हो जाएगा, ठीक है ना, ये +6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक है ना, 4 2 जा 8 से 3 माइनस, ठीक है ना, ये +5 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। तो ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया। अब देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होने के लिए ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए। अब इस एलिमेंट का देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ +7 से +6 में जा रहा है, इसका मतलब इसका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। तो पहले बात तो ये है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता, यह डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखते हैं। मैंगानीज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, मैंगानीज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंगानीज 0 से मैंगानीज +2 में जा रहा है, इसका मतलब मैंगानीज का सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब मैंगानीज भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता। अब हमारे पास बचा कौन है, इन सारे एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट को हमको जांच करना है कि कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। तो ये +6 है, ठीक है ना, मैंगानीज +6, मैंगानीज +6 से +5 में भी जा रहा है, +6 से +7 भी हो रहा है, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकता है, ये भी, ठीक है ना। अब हमको ये चुनना है कि इनमें से कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं MnO2 नेगेटिव की, MnO2 नेगेटिव की। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान करना, इंटरेस्टिंग है। MnO2 नेगेटिव है, ठीक है ना। इसका हम क्या करते हैं, इनॉट सेल निकाल लेते हैं, इनॉट सेल निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इनॉट सेल
इनॉट सेल क्या है, इनॉट ऑक्सीडेशन प्लस इनॉट रिडक्शन, ये है इनॉट ऑक्सीडेशन प्लस इनॉट रिडक्शन है। तो Mn मैंगानीज किस स्टेट पे है, मैंगानीज +6 स्टेट पे है। तो अब क्या होगा, इनॉट ऑक्सीडेशन +6 से +7 में जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन जो कब होगा, जब +6 से +7 में जाएगा, तब तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए पर यहाँ पे +7 से +6 का इनॉट दिया हुआ है, +7 से +6 का ऑक्सीडेशन दिया हुआ है। हमको क्या करना है, +6 से +7 में जाना है, तो ये जो वैल्यू है वो माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -0.56, ठीक है ना। प्लस इनॉट रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या होगा, +6 से +5 में जा रहा है, ठीक है ना। रिडक्शन +6 से +5 में जा रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कोई माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे तो ऑलरेडी +6 से +5 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हम ऐड कर देंगे 0.27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर निगेटिव में आ जाएगा, अगर ये निगेटिव आ गया, इनॉट सेल निगेटिव आ गया, तो डेल जी नॉट क्या आ जाएगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगा। अगर डेल जी नॉट पॉजिटिव आ गया तो सेल कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल, सेल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और क्या होगा, अगर सेल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद ट्राई करते हैं इसको MnO4 3 निगेटिव की, MnO4 3 निगेटिव, इसका ट्राई करते हैं। देखिए इसका इनॉट सेल निकाल लेते हैं, इनॉट सेल क्या होगा, इनॉट ऑक्सीडेशन प्लस इनॉट रिडक्शन, इनॉट ऑक्सीडेशन प्लस इनॉट रिडक्शन। तो मैंगानीज का ऑक्सीडेशन, जब मैंगानीज +5 से मैंगानीज का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना, +5 से +6 में जाना है। तो हमको +6 से +5 का वैल्यू दिया हुआ है +0.26 वोल्ट। अगर हमने +5 से +6 में किया तो क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये -0.27, ठीक है, प्लस रिडक्शन +5 से +4 में होगा, +5 से +4 में होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिडक्शन की वैल्यू दिया हुआ है +0.93 वोल्ट, तो यहाँ पे माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ पे 0.93 वोल्ट, 93। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये इनॉट सेल क्या आ जाएगा, इनॉट सेल पॉजिटिव आ जाएगा, इनॉट सेल पॉजिटिव आ गया, तो डेल जी नॉट क्या आ जाएगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू निगेटिव आ जाएगा। तो अब क्या होगा, सेल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। इसका मतलब कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा, MnO4 3 निगेटिव डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर नंबर 3 आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया, नंबर 3 आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए हमारी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको पूछा हुआ है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो एलिमेंट चुनना है जो ऑक्सीडेशन भी दिखा रहा है, रिडक्शन भी दिखा रहा है। तो वो एलिमेंट चुनने के बाद जो एलिमेंट आप सिलेक्ट किया है, उन सारी एलिमेंट का क्या कर दो, आप इनॉट सेल निकाल दो, ठीक है ना। जिसका इनॉट सेल पॉजिटिव होगा, डेल जी नॉट क्या होगा, निगेटिव होगा, सेल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। अगर इनॉट सेल निगेटिव आ गया तो डेल जी नॉट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। डेल जी नॉट पॉजिटिव आ गया तो सेल कंस्ट्रक्शन क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या करेगा, नहीं दिखाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।